आफ्टरनून। आज हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। इंट्रोडक्टरी पार्ट के साथ साथ कुछ काइनेमेटिकल टर्म्स को स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर देखा जिसमें हम लोगों ने इसके काइनेमेटिकल टर्म्स को आगे बढ़ाया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब उसी पार्ट को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, कैसे आगे बढ़ाते, देखो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि एक्सेलरेशन हमें और पढ़ना है। ठीक, जब दिमाग में सवाल खड़ा जरूर हुआ होगा कि यार एंगुलर एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया है, ठीक है, अब और कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ना बाकी रह गया। तो भैया सर्कुलर मोशन पढ़ते वक्त हमें 4 एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें से एक हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूं वो 4 एक्सेलरेशन कौन कौन से। पहली बात हमने किसकी करी है, एंगुलर एक्सेलरेशन की करी है, ठीक है ना। ये एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर दूसरी बात हमने कौन सा एक्सेलरेशन करी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हमने किस एक्सेलरेशन की तरफ गए थे हम लोग, गए नहीं, जाने वाले हैं। किसकी तरफ जाने वाले हैं, 11th में। मैं इसीलिए कहा गए थे, इसलिए यूं कहा क्योंकि 11th में ऑलरेडी हम लोग एक बार ये पढ़ चुके हैं। इसी कारण से शायद आपको भूला भूला सा कुछ थोड़ा बहुत याद अगर रहा होगा तो याद आ जाएगा नाम देखकर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो जब हमारी ऑफलाइन क्लास थी तो हमने ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बड़ा ध्यान से पढ़ा था। उसके बाद आता है आपका एक और एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उसके बाद लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका नेट एक्सेलरेशन। तो कौन सा एक्सेलरेशन कब होगा ये हमें देखना है, कैसे होगा ये हमें देखना है। पहला वाला हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें 3 एक्सेलरेशन और पढ़ने हैं। उसमें से दूसरा वाला है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तीसरा वाला है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लास्ट वाला है बच्चों आपका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेकंड वाले से, क्योंकि फर्स्ट वाला ऑलरेडी कल की क्लास में हमने कवर कर लिया। और सेकंड वाला जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो नाम से समझ में आता है कि भैया ये एक्सेलरेशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही जनरेट होता होगा। और प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी बात करी है और उसके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर पढ़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं। अब देखो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगा सेंट्रीपिटल के पहले भी ये कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक है, मींस एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में आता कैसे, क्यों कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। एक्सेलरेट करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि वेलोसिटी में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये हमने बात करी थी। देखो 1D के अंदर हमने बहुत डिटेल में ये सारी बातें करी है कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब एक्सेलरेशन 0 होगा, ये भी हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ी थी वहां पर बातें कि कितने प्रकार का एक्सेलरेशन होते हैं। ये सारी बातें भी हमने 1D के अंदर देखी है, 1 डायमेंशनल मोशन के अंदर देखी है। तो वही एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे यहाँ भी वही उसी तरीके से एक्सेलरेशन समझाना, तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा चेंज इन वेलोसिटी पे। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि यार एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इट्स वेरी रॉन्ग। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है उस पर किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करती है। अब चेंज इन वेलोसिटी जो है, ध्यान दे बेटे, चेंज इन वेलोसिटी 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके से हो सकता है, मतलब कौन कौन से 2 तरीके हैं वो, एक तो अब मैं आपको बताऊं पहले तो कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डायरेक्शन प्लस स्पीड। ठीक है ना, ये हमें सबको पता है, ये हमने काफी डिटेल में पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होती है 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और दूसरा स्पीड पर डिपेंड करती है।
तो भैया जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, तो वो दो अलग अलग तरीके से आ सकता है। कैसे आ सकता है? या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, तभी भी वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर क्या चेंज हो जाए? स्पीड। अगर डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज आता है तभी भी एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और अगर स्पीड चेंज होने के कारण वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तभी भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। मैंने आपको फिर से एक बार मैं क्लियर करूंगा कि एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा चेंज इन वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्शन प्लस स्पीड। तो अगर हम डायरेक्शन को बदलेंगे तभी भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर हम लोग स्पीड को बदलेंगे तभी भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, डायरेक्शन के बदलने पर चेंज हो सकती है या फिर स्पीड के बदलने पर चेंज हो सकती है, दो अलग अलग तरीके। तो डायरेक्शन के बदलने पर जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमने वन डायमेंशनल मोशन के अंदर पढ़ा था कि तब जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा उस एक्सेलरेशन को हमने नाम दिया था नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। उस एक्सेलरेशन को नाम हमने क्यों दिया था नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये भी समझ लो, ठीक है। उसके पीछे कारण ये है कि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको हमने नामकरण क्या दिया था? नॉर्मल एक्सेलरेशन नाम दिया था। और जब स्पीड बदलती है और वेलोसिटी में चेंज आता है तभी भी एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? उस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या फिर कई बार आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है पैरेलल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उससे पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, दैट्स इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? पैरेलल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बात समझो बच्चों, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा चेंज इन वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी में चेंज दो प्रकार से आ सकते हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज होगी तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, दूसरा स्पीड के चेंज होने से वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। अब जब डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसे नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जो स्पीड में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में चेंज आता है तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसे हम लोग टेंजेंशियल या फिर पैरेलल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब पैरेलल एक्सेलरेशन को, पैरेलल जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है और वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ कब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा ये और कब वेलोसिटी के अपोजिट होगा। देखो सबसे पहली बात तो एक और बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान में रखने लायक है कि अगर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी अगर क्या होती है? वेलोसिटी अगर इंक्रीज होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और वेलोसिटी अगर डिक्रीजेस होती है, ठीक है, वेलोसिटी अगर डिक्रीजेस होती है तो याद रखें एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो इस केस के अंदर जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, ओके। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, मींस अपोजिट होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने कर ली। एक्सेलरेशन कब होगा बच्चों? जब वेलोसिटी के अंदर क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। अब वेलोसिटी में कब चेंजेस आएंगे? वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, दूसरा स्पीड पर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी तब भी चेंज होगी जब डायरेक्शन में चेंज आएगा, और वेलोसिटी तब भी चेंज होगी जब स्पीड में चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन में चेंज आने के कारण अगर चेंज हो रही है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी? नॉर्मल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन स्पीड तो फिर कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? टेंजेंशियल और पैरेलल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन्हीं को हम लोग लेकर चलते हैं सर्कुलर मोशन में। ये सारी कथाएं हमने ऑलरेडी मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है। अब इसी को मोशन इन 2D के अंदर हमें लेकर जाना है, मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर लेकर जाना। तो देखो ये कथाएं बदलती नहीं है, काइनेमेटिक्स का पार्ट वही वही रहता है, बस थोड़ा सा रिलेट करना रहता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कथाएं हमारी 2D में चलेंगी।
तो हम लोग बात करेंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता था 1D में, वही सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल एक्सीलरेशन बच्चों हमने पढ़ा है कहां पर? मोशन इन 1D के अंदर। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ होता है आपका? सर्कुलर मोशन के अंदर। मींस सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को क्या कहा जाता है? नॉर्मल एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, जो एक्सीलरेशन डायरेक्शन में चेंज होने के कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ड्यू टू व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन के अंदर चेंज आए और उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप आगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये भी याद रखना कि जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू व्हाट? चेंज इन डायरेक्शन, तो उस एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? कि जब वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने के कारण बदलेगी। जब डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है और उसके कारण कोई वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो दोज एक्सीलरेशन विल बी नोन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसमें एक और बात जाननी जरूरी है, इट एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये किस तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है। सर्कुलर मोशन के केस के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन का काम करता है और वो एक्ट किधर करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ठीक है, सेंटर के पास। और एक बात और कह सकते हैं, अलोंग द रेडियस। ठीक है ना, ये भी बहुत जरूरी है, अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस। ठीक है, तो दोज एक्सीलरेशन विल बी नोन एज व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बच्चों देखो ये कैसे एक्ट करेगा, देखो अगर हम इसका डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें इसे, तो एक पार्टिकल है वो इस तरफ मूव कर रहा है, मान लो ये इधर चल रहा है, सर्कल की सरकमफेरेंस पर घूम रहा है। तो याद रखें बार बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, बार बार डायरेक्शन कैसे चेंज होती है? देखो भैया, यहाँ रहेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ रहेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी। ठीक है, यहाँ रहेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी, यहाँ रहेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर रहेगी। मतलब जब कभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कभी फिक्स हो ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, देखो वेलोसिटी वैसे तो दो कारणों से चेंज होती है। ठीक है, एक तो स्पीड में चेंज आने के कारण और एक तो डायरेक्शन में चेंज आने के कारण। ठीक है, अब स्पीड भले आप कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हो, जैसे यूसीएम की मैं अगर बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, तो चलो भाई मैं मान लेता हूं कि स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो ये बात जरूर हमेशा तय है कि वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती? क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ स्पीड कांस्टेंट बोला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला, चलो मान लेते हो सकता है। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी ओवरऑल कांस्टेंट नहीं हो सकती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यहाँ अलग डायरेक्शन, यहाँ अलग डायरेक्शन, यहाँ अलग डायरेक्शन, हर जगह अलग 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 डायरेक्शन है। ठीक है, तो डायरेक्शन में चेंज आने के कारण वेलोसिटी में चेंज आएगा ही बच्चों। ठीक है, ये बात तय है। और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने के कारण वेलोसिटी में चेंज आता है, तब जनरेट होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर एक्ट करता है बच्चों? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, ये अगर सर्कुलर मोशन का सेंटर है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर की तरफ एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। देखो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, टुवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर के पास एक्ट कर रहा है। ओके, अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास के अंदर प्रूव किया, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद आता है तो v²/r। ठीक है, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मैं अभी कुछ देर बाद इसको डिराइव कर दूंगा, डोंट वरी। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है
v स्क्वायर बाय r, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा के फॉर्म में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं यहाँ पर v की वैल्यू रख दूंगा, v इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, r ओमेगा होता है, कैपिटल R ले लो, ऊपर कैपिटल R लिया तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं v की जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, ठीक है ना, मानते हैं आप लोग। ये मैंने कुछ नहीं करा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा यहाँ पर पुट किया, तो ये एक r की वैल्यू एक r से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर, ओमेगा स्क्वायर r बचेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक v स्क्वायर बाय r और दूसरा होता है ओमेगा स्क्वायर बाय r। ये एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मेट में और ये लीनियर वेलोसिटी के फॉर्मेट में, ठीक है। ओवरऑल हमने समझ लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन ही एक प्रकार का। देखो ना यहाँ पर हमने देखा ना, वेलोसिटी इधर जा रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है। और ये क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू व्हाट, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। और ये किधर एक्ट करता है, अलोंग दी रेडियस एक्ट करता है और टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ दी सर्कल एक्ट करता है। और जनरेट कैसे होता है, जब वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के अंदर चेंज होने के कारण। भैया ये सर्कुलर मोशन में हमेशा होगा, ठीक है, चाहे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो, चाहे आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो, ठीक है। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी हमेशा डायरेक्शन चेंज होगी और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा वहां वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, ठीक है, ये तय है, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन बदलने के कारण होता है, वो कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाना चाहिए, नहीं। देखो कैसे, अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट देखोगे वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है, अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ लेकर जाऊं, इसका कंपोनेंट बनाऊं अगर वेलोसिटी के ऊपर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या बनेगा वेलोसिटी के ऊपर, ACP cos एंगल दबेगा तो cos 90 आएगा और cos 90 कितना होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी के साथ कोई छेड़छाड़, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ कोई दिक्कत यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। आप इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को उठाकर इस लाइन में लेकर जाओ तो एंगल दबता है, और जब एंगल दबेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos 90 आ जाएगा। cos 90 0 होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी क्या कर देगा भैया, वो 0 कर देगा, ठीक है। तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, मींस मैग्नीट्यूड के साथ कोई चेंजेस वो यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन खत्म हुआ हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कब होता है भाई, ये तब होता है जब एक्सेलरेशन when velocity is changes due to change in speed, ठीक है भैया। अगर वेलोसिटी स्पीड में चेंज होने के कारण अगर चेंज हो रही है, ठीक है, एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज चेंजेस ड्यू टू व्हाट, चेंज इन स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके कारण चेंज हो रही है, अगर स्पीड में चेंज होने के कारण अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है तो जो एक्सीलरेशन जनरेट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन देखो कैसे जनरेट होगा। देखो ये एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर v है, ठीक है। अब इसे तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, यानी कि स्पीड को चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, v है। यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि v डैश हो गया, ठीक। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या हो गया, v डबल डैश हो गया,
यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया, v ट्रिपल रेशियो, मतलब ओवरऑल मैग्नीट्यूड में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ऐसा नहीं होगा, वैसे अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी अपने हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। तो भी आप समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या हुआ, हर जगह पर चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अलग मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी का, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, यहाँ अलग था, ऐसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। जैसे नॉन यूसीएम की बात करो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यही होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है मतलब क्या भैया, वेलोसिटी की जो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डायरेक्शन पर और एक तो स्पीड पर। मतलब स्पीड में बदलाव के कारण, ठीक है, अगर स्पीड में कोई बदलाव आ रहा है, किसी प्रकार का चेंज आ रहा है, तो उसके कारण अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगा, मतलब ऐसे देखिए आप, ठीक है, इधर वेलोसिटी जा रही है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी इधर ही जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होने के कारण, जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इन केस जब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट आ जाएगा, मतलब एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये कंडीशन कब क्रिएट होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब याद रखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम लोग बाकी सारे फॉर्मूलाज भी पढ़ते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला निकालना, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, मतलब इसे हम लोग डायरेक्टली अगर मैं कह दूं तो एक प्रकार से इसे मैं लीनियर एक्सेलरेशन भी कह सकता हूं, ठीक है। उसके जगह, उसका पीछे रीजन ये है क्योंकि टेंजेंशियल जितनी भी चीजों की डायरेक्शन है वो सारी लीनियर है, ठीक है। हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसकी डायरेक्शन भी टेंजेंशियल थी। फिर हमने लीनियर वेलोसिटी पढ़ी, उसकी डायरेक्शन भी टेंजेंशियल थी। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन का ही काम करेगा। तो बेटा हमने जो रिलेशन पढ़े थे 2 क्लास पहले, देखो पहला रिलेशन हमने ये पढ़ा था कि s इज इक्वल्स टू थीटा और r, थीटा इंटू आर, आर इंटू थीटा, ठीक है। और दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था, आप ही बताए, v इज इक्वल्स ऐसे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। इसको भी पहले r लिख लो, s इज इक्वल्स टू आर थीटा, मतलब ये क्या था आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रेडिया है, और ये क्या था आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा आपका, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या था आपका, रेडियस, और ये क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने क्या पढ़ा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, और ये क्या होगा, आर अल्फा। तो ये लीनियर, या फिर इसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये सारी टर्म्स आपकी एंगुलर है, इसमें रेडियस का हमने मल्टीप्लाई किया, और वी विल गेट ऑल लीनियर टर्म्स। मींस यहाँ पर मैं अगर लीनियर लिख दूं तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, और यहाँ पर अगर मैं एंगुलर लिखूं तभी भी चलेगा। तो देखो ये सारी लीनियर टर्म्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये सारी एंगुलर टर्म्स। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा। तो सर्कुलर पाथ के अंदर हम देखें, अगर अगर हमें देखनी हो डायरेक्शन, अगर देखनी हो तो एक चलता है आपका इधर, ये कहलाएगा टेंजेंशियल, और ये जो है दूसरा, ये कहलाएगा सेंट्रिपिटल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक्सेलरेशन एक दूसरे से कितने डिग्री पर रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये होगा आपका टेंजेंशियल, ये होगा आपका सेंट्रिपिटल। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री बनेगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ रहेगा अब आपको। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट वाला एक्सेलरेशन बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं, जिसका नाम नेट एक्सेलरेशन है। ओके, नेट एक्सेलरेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो भैया पहले हेडिंग डाल लेते हैं।
नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन क्या होता है देखते हैं। देखो पार्टिकल ऐसे ऐसे रिवॉल्व हो रहा है सर्कल की सरकमफेरेंस पर, तो ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। ये जो डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो भैया पार्टिकल को एक एक्सीलरेशन इधर लेकर जा रहा है, एक इधर लेकर जा रहा है, लेकिन पार्टिकल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये कौन सा एक्सीलरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, नेट एक्सीलरेशन कहलाएगा। ओके देखो एक इधर लग रहा था, ठीक है, ये टुवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्यों आया, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, याद रखिए ये कब बनता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, ये कब बनता है, याद रखिए, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये कब बनेगा भैया, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो ये बनेगा, वो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जब डायरेक्शन में चेंज आएगा तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dv/dt, तो ये आपका बनेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ये डायरेक्शन में चेंज होने के कारण बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है, देखो मैंने यहाँ दो लाइन अलग से खींच दी है, वो क्यों बन रहा है, क्योंकि ये बन रहा है ड्यू टू चेंज इन व्हाट, मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड शो किया मैंने यहाँ पर। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में टाइम के साथ साथ चेंज आ रहा है तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। डायरेक्शन में अगर चेंज आ रहा है तो ये क्या बनेगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा। और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी नोन एज व्हाट, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, इन दोनों का जो क्या होगा, रिजल्ट होगा। मतलब इसको हम लोग अगर लिखे इन सिंपल फॉर्मूला, तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं dv/dt और होल मैग्नीट्यूड लगा दो। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, नेट एक्सेलरेशन कहेंगे। ओवरऑल ये दोनों का रिजल्ट है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्ट है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इस नेट एक्सेलरेशन को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो नेट एक्सेलरेशन बराबर से क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे लिख सकते हैं, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर से आपका क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो रहा है भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये कौन से फॉर्मेट में आया, वेक्टर फॉर्म में। और पता है बच्चों आपको, जब वेक्टर फॉर्म में कोई चीज निकाली जाती है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना जरूरी है और उसकी डायरेक्शन भी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कई बार पढ़ा है, वेक्टर से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी चीज का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, किसी भी रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड, किसी भी चीज है ना, किसी भी रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 ये cos थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, ACP का स्क्वायर, सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस 2ACP AT cos, एंगल कितना है भैया दोनों के बीच में, आप देख सकते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 90 cos 90 प्लस क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 2 सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल cos 90 प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म cos 90 लेकर आइए तो ये पूरी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन बनाया है हमने, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब कई बार हम लोग डायरेक्शन की भी बात करते हैं, रुको कुछ तो भी डाउट आया है, डेरिवेशन मध्ये डायग्रामची किती एक्सप्लेनेशन, वो सब बाद में बताता हूँ बेटा, मैं जूम की मीटिंग में उस पर बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। क्या नाम है आपका,
यश चौहान, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू कितना क्या लिखना है एग्जाम के लिए, डोंट वरी यश, ठीक है। मैं आपको बहुत डिटेल में वो सारी चीजें बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम लोग लेक्चर पे फोकस कर लेते हैं, फिर आपको जो भी पार्ट है वो हम लोग जूम पर जब क्लास देंगे तो आपको वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, चिंता ना करें। तो ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया नेट एक्सेलरेशन का। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। तो चलो इसको उठा लो, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कचरा कचरा टाइप दिख रहा है, यहाँ बना लेता हूँ। ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है आपका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इसको मान लेता हूँ अल्फा। अगर इसको मानूंगा अल्फा और ये टेंजेंशियल है तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा ना टेंजेंशियल भाई, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालनी है तो लगा दो टेन अल्फा। पैरेललोग्राम पड़ा है वेक्टर के अंदर, ठीक है। पैरेललोग्राम से यहाँ पर लगा देंगे टेन अल्फा। तो टेन अल्फा जैसे ही आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है ना, मीन्स 80 बाय ACP, ठीक है। तो ये आ रहा है आपकी डायरेक्शन, ठीक है। ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये आ गई डायरेक्शन और ये आ गया वेक्टर फॉर्म। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, सॉरी मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। ये क्या होगा आपका नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल। तो दिस इज नोन एज व्हाट यू आर नेट एक्सेलरेशन। तो भैया आज हमने कौन कौन से एक्सेलरेशन पढ़ लिए, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। यही सारे एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। हमने 4 तरीके के अलग 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 एक्सेलरेशन पढ़े, ठीक है। उसके अंदर पहले हमने कल की क्लास में पढ़ा था एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। आज की क्लास में हमने पहले पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, फिर हमने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एट लास्ट हम लोगों ने पढ़ा नेट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इतने एक्सीलरेशन हमने देख लिया। अब आगे बढ़ाया जाए क्लास को। देखो यहाँ तक कोई समस्या कोई तकलीफ हो तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही हो और नहीं आ रही हो तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जानवी, प्राची, रुपेश वगैरह सबको क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन भी डालो भाई, क्वेश्चन क्वेश्चन भी पूछता रहा कर वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू कैसे है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा इसकी दो मेथड है, एक कैलकुलस वाली मेथड है जो कि आपको ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन आता है, कुछ बच्चों को बहुत आसान जाता है, तो वो एक मेथड है। और दूसरी एक और मेथड है जो ज्योमेट्री के हिसाब से बनती है, जो जिसमें वेक्टर का यूज किया जाता है, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जो मेथड बनती है वो एक मेथड है। तो दो मेथड है, हम दोनों में से एक किसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। पहले कैलकुलस का यूज कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी वाली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो कैलकुलस मेथड फॉर फाइंडिंग
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कई सारे बच्चों को डाउट है कि भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया कहां से, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन। अब ये पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी अगर आपको पोजीशन दिखानी है तो यहाँ पर आपको रेडियस वेक्टर डालना पड़ता है, ठीक है ना। अब रेडियस वेक्टर ये जीरो लाइन के साथ कुछ ना कुछ एंगल तो कवर करता ही है। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है ना। रेडियस वेक्टर देखो, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करना चाह रहा है, ऐसे घूमना चाह रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है ये। अब इसकी पोजीशन कोई सेंटर पर खड़ा बंदा देखना चाहता है तो उसे यहाँ से यहाँ तक क्या डालना पड़ेगा, एक रेडियस वेक्टर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। एक रेडियस वेक्टर डालना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर उसे यहाँ से यहाँ तक पुट करना पड़ेगा। ये रेडियस वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल की क्या बताएगा, आपको पोजीशन बताएगा, ठीक है। अब ये रेडियस वेक्टर यहाँ से सेंटर लाइन से कितना एंगल कवर कर रहा है, थीटा का एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, थीटा का एंगल कवर कर रहा है, मतलब r इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर। अब आई हैव टू फाइंड व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल जहां भी घूमे इसकी डायरेक्शन तो चेंज होने वाली है, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन यानी कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाली है। तो हमें पता करनी है इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कभी-कभी एक और नाम भी दिया जाता है, इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसे, रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। तो रेडियल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं पोजीशन की बात करूंगा, r उसका क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब r ऐसे इंक्लाइंड है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कंपोनेंट्स के फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है, चलो कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन की बात, r पोजीशन वेक्टर, एक ये हो जाएगा भैया और ये एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर r आता है तो इसको rx कहेंगे, x एक्सिस है नहीं, इसे x मान, ठीक है, और इसे y मान, y डैश x डैश, ठीक है। ये वाली एक्सिस x डैश हो गई, ये वाली एक्सिस y डैश हो जाएगी, ठीक है। तो r अगर स्प्लिट करके x पर आता है तो उसे नाम देंगे rx, r अगर स्प्लिट कर y पर जाता है तो उसे नाम देंगे ry। और ओवरऑल r को हम लोग लिखेंगे क्या, r बराबर से लिखा जाएगा rx प्लस ry, ठीक है। अगर x की मुझे डायरेक्शन लगानी होती है, ये एरो ना शो करते हुए, इफ आई वांट टू शो द डायरेक्शन ऑफ x, तो x की डायरेक्शन क्या होगी, rxi प्लस ryj, ठीक है। क्या डायरेक्शन होगी x की, rxi प्लस ryj, ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी भैया, x की डायरेक्शन हो जाएगी। अब मुझे ये rx और ry के फॉर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे इन्हें भी r के फॉर्म में लाना है। तो देखो r को जब यहां लाएंगे तो हम देखेंगे कि एंगल दब रहा है, लेकर आओ r को ऐसे, ठीक है। जब r को आप यहां से ऐसे लेकर आए यहां पर, ठीक है, तो एंगल दबेगा, और जब एंगल दबेगा तो आपको पता ही है cos थीटा आता है, ठीक है। एंगल r को यहां लाओगे तो एंगल बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है एंगल, तो आपको पता ही यहां क्या आएगा, sin थीटा आएगा, ठीक है। तो एंगल दबता है तो cos थीटा आता है, एंगल बढ़ता है तो व्हाट, sin थीटा आता है। मतलब rx की वैल्यू क्या हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगी, और ry की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, r sin थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप rx को हटाकर r cos थीटा रख सकते हो, ry को हटाकर r sin थीटा रख सकते हो। तो जब आप ये रखेंगे तो क्या होगा, देखो देखो जल्दी देखो, r बराबर से वेक्टर r बराबर से rx की जगह पर क्या रखेंगे आप, r cos थीटा, और ये आएगा r i कैप, और ry की जगह पर क्या रखेंगे आप, r sin थीटा, और साथ में क्या आएगा आपका j कैप, ठीक है। अब हम लोगों ने कल ही की क्लास में ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा है, ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, तो थीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, ये मानते हैं आप, ठीक है। अब इसे ओमेगा के फॉर्म में क्यों लेकर जा रहा हूं, क्योंकि जब ये पार्टिकल घूमेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा होगी, ओमेगा से v पर पहुंचेंगे, ठीक है। सो गाइस इसकी जगह पर, थीटा की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर r cos ओमेगा t आई कैप, और साथ ही में क्या आ जाएगा आपका r sin ओमेगा t j कैप, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छी तरीके से लिखने के लिए हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि r बराबर से, देखिए आप, r i cos ओमेगा t, और इधर क्या लिख सकते हैं आप, r j sin ओमेगा t, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका r i cos ओमेगा t, ये आ जाएगा आपका r j sin ओमेगा t,
ये आ गया आपका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि एक ही पोजीशन है तो इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानेंगे। तो दिस आर इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इस आर को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। नाउ मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे पहुंचना है भैया एक्सेलरेशन तक, ठीक है, अभी मैं पहुंचा हूं डिस्प्लेसमेंट तक, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पता करनी पड़ेगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देख ले आप फिर से, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन पुट दैट d बाय dt, और r का वैल्यू यहां पर मैं रख दूंगा, r का वैल्यू क्या है, r i cos ओमेगा t प्लस r j sin ओमेगा t। बड़ा ही आसान, देखो वेलोसिटी बराबर से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मैं सीधे डिफरेंशिएट कर देता हूँ, आपको सभी को आता है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। देखो मैं इससे पहले दोनों को अलग अलग कर दूंगा और फिर अलग अलग करके डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, d बाय dt ऑफ r i cos ओमेगा t प्लस d बाय dt ऑफ r j sin ओमेगा t। मैंने एडिशन था इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद ध्यान रखे बच्चों, आर आई जो है बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा आपका cos ओमेगा t का, प्लस यहाँ पर आर जे ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin ओमेगा t का, ठीक है। अब आपको सबको ही पता है डिफरेंशिएशन कैसे करना है हमें, ये आर आई वैसे ही रहेगा, ठीक है, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा भी करना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट है साथ में, प्लस आर जे साइन ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट किया, कोई भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। ना अब देखो ये वेलोसिटी हो गई, अब वेलोसिटी को हम लोग कहीं यहाँ लिख लेंगे, ये अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायग्राम की, जो थी वो हमने पूरी कर ली। तो देखो वेलोसिटी को थोड़ा ठीक ठाक तरीके से अरेंज करके लिखते हैं, तो ये बन जाएगी माइनस आर आई ओमेगा, साथ में क्या है आपका साइन ओमेगा टी है, प्लस क्या बनेगा आपका आर जे ओमेगा, साथ में आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी, ओके। ये थोड़ा सा सही तरीके से अरेंजमेंट कर लिया ताकि कांस्टेंट कांस्टेंट अलग दिख जाए। अब मैं पहुंचूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और मैंने आपको पहले ही बताया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको मैंने पुट किया, कुछ तो भी डाउट आया है, आई थिंक सो दैट ओंकार का, एक मिनट आई विल चेक। To stimulate the acceleration of a large rocket, astronauts are seated in a chamber and in a circle of radius 9.4. What is the angle? ठीक है ओंकार, ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में करते हैं, पहले अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। आई विल कंप्लीट द टॉपिक, यू विल सेंड मी ऑन अ क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, देन आई विल चेक एंड यू विल गिव द आंसर, ठीक है। ओंकार ओंकार ओंकार, ये क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप में पुट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएगा क्या पूछ रहे हो। अभी हम लोग इस टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, आप तुरंत भेजें, आई विल चेक, ओके। तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या है, d बाय डी टी ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी, माइनस आर आई ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस व्हाट, आर जे ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये वेलोसिटी। इसे हम लोग फिर से क्या कर देंगे, अभी डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो d बाई डी टी, और इसे अलग रखना पड़ेगा हमें, आर आई ओमेगा साइन ओमेगा टी, प्लस इसे अलग रखेंगे, क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ आर जे ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
इसको अलग रख दिए, इसको और अलग रख दिए। अब ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ठीक है ना, कर दे भाई, कांस्टेंट कांस्टेंट को बाहर ले ले, फिर से वही बात। अब ये r की वैल्यू यहाँ रहने देना जरूरी है, तो इतने में हमें डेरिवेशन कंप्लीट करना भी जरूरी है, तभी तो हम लोग r की वैल्यू पुट करेंगे। ये डेरिवेशन हमने एक बार ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान दे बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर से देखो माइनस आर आई ओमेगा जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, ओके। एक तो ये हो जाएगा, प्लस आर जे ओमेगा ये बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करो बेटा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, फिर से वही आएगा जो कुछ देर पहले आया था, क्या आएगा भाई, cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है, प्लस आर जे ओमेगा, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान रहे, इसके पास माइनस है और 2 ओमेगा है, इसके पास में भी माइनस और 2 ओमेगा, कॉमन ले लेते हैं। ये वाला ओमेगा कॉमन गलती से भी मत ले लेना भैया, ये एंगल है, ठीक है, ये नहीं आएगा, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में 2 की जगह 3 ओमेगा बाहर आ गया पता चला, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका आर आई कोस ओमेगा टी, प्लस इधर क्या बचेगा, आर जे साइन ओमेगा टी। ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है आर की, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये है वैल्यू ऑफ फैक्टर आर। तो क्या हमने सही वैल्यू प्रूव करी है, अब हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे भाई, देखो हमने जो वैल्यू पुट करी है वो सही वैल्यू निकाली, सॉरी जो वैल्यू फाइंड करी है वो सही निकाली है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, देखो इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं पहले तो। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कर रहा हूं तो माइनस माइनस से बढ़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ओनली, ठीक है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन हटा दी मैंने, तो ओमेगा स्क्वायर आर आ रहा है, तो ये सही है, तो फिर सीधी बात है ये भी सही है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इसी से ये निकाला था हमने, ठीक है। तो वही यही वैल्यू तो हमने रखी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब कुछ लोगों के दिमाग में डायरेक्शन नहीं घुस रही होगी, ठीक है, वो भी डायरेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर की तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, ये अंदर जाता है, और रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर हमेशा किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है। अब ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसी कारण से हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जब भी रेडियस वेक्टर आप डालोगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया नेगेटिव साइन यही बताता है कि ये दोनों अपोजिट है। आप इसमें भी डायरेक्शन लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपको आर कैप लगानी पड़ेगी, आगे माइनस लगाना पड़ेगा, वो भी चल जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन लगा दी मैंने, तो बात वही आएगी। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, जो कि पहले डायरेक्ट आ रही थी, अभी मैंने वो वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। अब आप लोगों को कोई डाउट हो, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो, तो आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में पुट कर दें, फटाफट करेंगे। देखो काइनेमेटिक्स का पार्ट लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ एक यूसीएम और नॉन यूसीएम का डिफरेंस बचा, बाकी सारा पार्ट काइनेमेटिक्स का खत्म हो गया। तो कल की क्लास से यूसीएम नॉन यूसीएम होने के बाद हम लोग तुरंत ही वहां पर डायनेमिक्स वाले पार्ट पर चलेंगे। जैसे मैंने, वैसे तो आज ही जाना चाहिए था डायनेमिक्स वाले पार्ट पर, लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, एक लेक्चर और एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये डिराइवेशन नहीं लेते तो हम लोग आज ही डायनेमिक्स पर चले जाते, ठीक है, बट ठीक है, डिराइवेशन समझना जरूरी था, वैल्यू कहाँ से आई ये समझना जरूरी था। तो हम लोग कल की क्लास के अंदर जो है वो डायनेमिक्स वाले पार्ट पर जाएंगे, मतलब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ने के बाद शुरू होगा असली मजा। असली मजा शुरू होगा यानी क्या, उसकी जो एप्लीकेशन है, वो क्वेश्चन जो बनता है वो जनरली उसकी एप्लीकेशंस पर ही बनता है, ठीक है।
और हमें रोटेशनल डायनेमिक्स करके चैप्टर है, तो डायनेमिक्स वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज की क्लास तक तो सारा बेसिक वाला पार्ट खत्म हो गया। कल की क्लास से हम लोग डायनेमिक्स के अंदर जंप करेंगे और ये बहुत ही जरूरी है, इसलिए प्लीज क्लास मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर होने के बाद ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि लेक्चर प्राइवेट कर दिया जाए और फिर आपको वो देखने को ना मिले। ठीक है, इसीलिए ऑन टाइम अगर आप लोग लाइव लेक्चर करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड थिंग, लाइव लेक्चर हम लोग इसीलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग डाउट पूछ सके, आप लोग डाउट क्लियर कर सके, इसीलिए लाइव लेक्चर होता है। अदरवाइज वी विल पुट इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ठीक है, बट हम लोग ये इसलिए नहीं करते हैं ताकि क्योंकि आप लोग जब हम लोग लाइव रहते हैं तो कुछ चैट बॉक्स में आपके चुटपुट डाउट्स होते हैं, वो क्लियर कर दिए जाए। ओके, तो प्लीज गाइस, मैंने कहा था 11th का जल्दी शुरू होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 11th के लेक्चर्स जो है सारे की सारे जल्दी से शुरू होने वाले हैं। वो उनका टाइम अलग रहेगा, मॉर्निंग टाइम रहेगा, और फिर इवनिंग के अंदर आपके 12th के लेक्चर शुरू होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, उसका टेंशन नहीं करना है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपका रह गया है तो प्लीज आप लोग जल्दी से बता दें, मैं चैट्स देख रहा हूँ आपकी। आई थिंक सो कोई डाउट नहीं डाल रहे, जल्दी करें भाई। ठीक है, मैंने पीपल से कि सारा कुछ क्लियर है, ओके है, अच्छे से पढ़ाई करो। इस चैप्टर के कुछ और लेक्चर्स होने के बाद हम लोग एक डाउट सेशन भी लेंगे ऑन जूम ऐप, जिसके अंदर आपको और कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डाउट्स की चिंता ना करें, ठीक है। अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, हम तुरंत उसे ले लेंगे, जल्दी से जल्दी ले लेंगे। जैसे ओमकार ने आज एक पूछा है तो मैंने उन्हें कहा कि जल्दी से व्हाट्सअप करें आप। बाकी लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं इन बिटवीन, जब तक हम लोग लेक्चर में क्वेश्चंस तक नहीं पहुंचते, जब तक आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट दे रहा है तो आप लोग जरूर पूछे। सेकंड थिंग, एक और बात क्लियर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डाउट्स पूछते रहे। अगर लेक्चर से रिलेटेड डाउट आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लेक्चर का खींच कर आप मुझे भेजें, ठीक है, क्लिक कर भेजें, और जो भी है वो क्लियर करें। डाउट को डाउट नहीं बनाए, बैकलॉग नहीं बनाए, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर। ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करते रहो हमारे भाई, और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। थैंक यू।